सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, मैंने एक वीडियो आज आपके लिए बनाया है स्कैल्पिंग पे। सारा सिस्टम उसमें डाला हुआ है, सब कुछ समझदारी की बात दी हुई है। अगर इस वीडियो को आपने सही से देख लिया तो स्कैल्पिंग लगभग 80 से 85% आपको जो है ना आपका प्रॉफिट में जाएगा, प्रॉफिट आप कर पाएंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आकर के वीडियो देखिए। पाठशाला में बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। बगैर स्किप किए हुए देखेंगे, 40-44 मिनट का वीडियो हो गया है, उसको स्किप बगैर करे देखेंगे, बहुत नॉलेज होगा और बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो आइए पाठशाला। दोस्तों आइए, हम लोग आ गए हैं पाठशाला में। अब देखिए स्कैल्पिंग का रूल। पहला रूल, सपोर्ट रेसिस्टेंस सही लगाना आना चाहिए। प्रीमियम ITM का ही होना चाहिए। ITM, OTM, ATM। अगर रेसिस्टेंस और सपोर्ट लगाना नहीं आता सही से तो मैंने वीडियो बना रखा है, और ITM, OTM, ATM पे भी वीडियो बना रखा है। वरुण ट्रेडिंग सर्च करेंगे, सब निकल के आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो दूसरा चीज क्या, प्रीमियम ITM का ही होना चाहिए। तीसरा, टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए 5 या 3 मिनट का ही होना चाहिए। और जिसपे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे वो डिस्कस होगा स्टॉप लॉस SL छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए आगे मैं विस्तार से बताता हूं। टारगेट भी छोटा ही होना चाहिए। और छठा, बिग मूवमेंट कैंडल में सावधानी बरतनी चाहिए। जब बिग मूवमेंट होने लगता है कैंडल में, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का एक कैंडल बनने लगता है, तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है वो भी बात करूंगा अभी। और अब नीचे देख लीजिए, मार्केट 3 प्रकार का होता है। एक साइडवेज मार्केट होता है जो दिन भर से 10, 5, 15, 20 पॉइंट में घूमता रहता, पूरा दिन खपा देता है। दूसरा एक बिग मूवमेंट वाला मार्केट होता है, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का एक कैंडल बनाया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऐसे करते रहता है। और तीसरा, ट्रेंड लाइन पे मार्केट चलता है। किसी दिन ट्रेंड लाइन पे आ रहा है तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे 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 ट्रेंड लाइन में चलता रहेगा, और किसी दिन नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड लाइन में ही जाता चला जाएगा। 3 तरह का मार्केट होता है। अब हम पॉइंट से बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझ गए मेरे दोस्त? अब आइए स्कैल्पिंग। पहले स्कैल्पिंग के बारे में हम सोचते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, आप हम जितने भी नए नए ट्रेडर हैं, कोई 2 महीना का है, 6 महीना का है, कोई साल भर का है, कोई सीख पाया है, कोई नहीं सीख पाया, कोई सीरियसली सीख रहा है, कोई सीरियसली नहीं सीख रहा है, किसी का 2 साल भी हो गया तो उसको कुछ नहीं आता जाता, मार्केट का ज्ञान नहीं है, किसी का 3-4 महीने भी हुआ है तो मार्केट का ज्ञान थोड़ा सा आ गया, क्योंकि वो सीरियसली सीख रहा है। तो उस पर निर्भर करता है कि आप कितने सीरियसली सीखते हैं मार्केट को। मार्केट को सीखने में टाइम का वैल्यू नहीं है। 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया तो आप बहुत बढ़िया ट्रेडर हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी सीरियसली पे निर्भर करता है कि आप कितना सीरियस होकर मार्केट को सीख रहे हैं। अगर मार्केट को बढ़िया से सीख रहे हैं तो 2-4-5 महीने में भी आप काम करने लायक हो जाएंगे। और अगर मार्केट सही से नहीं सीख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो 2 साल में भी आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। चलिए वो तो बात हो गई। अब आइए हम स्कैल्पिंग पे आते हैं। स्कैल्पिंग हम लोग करते क्यों हैं? हम लोग स्कैल्पिंग इसलिए करते हैं कि एक तो थोड़ा सा भय डर बना रहता है और मार्केट की पूरी जानकारी नहीं होती है, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेकर के हम लोग निकल जाते हैं मार्केट से, उसी को हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे स्कैल्पिंग में ट्रेंड हो चुका है कि वो 50, 60, 70, 100 पॉइंट चाहता ही नहीं है, बस स्कैल्पिंग ही करना उसको पसंद है। मार्केट में दिन भर जो है ना 100 पॉइंट के लिए बैठना पसंद नहीं है। तो ऐसे मैं भी स्कैल्पिंग ही अभी भी कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग ही। तो स्कैल्पिंग की बात करते हैं तो स्कैल्पिंग में 2-4 सवाल आता है। एक तो कितने बार स्कैल्पिंग एक दिन में करना चाहिए और कितने अमाउंट से करना चाहिए। तो एक एक का सवाल का जवाब हम लेते रहते हैं। स्कैल्पिंग आपको
आपके कैपिटल के अनुसार ही करना पड़ेगा। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि कम से कम पॉइंट लेके निकलना और ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा के निकलना है। तो कोई 5 लॉट से कर रहा है, कोई 6 लॉट से करता है, कोई 8 लॉट से करता है, कोई 12 लॉट से करता है। इस तरीके से लॉट साइज बढ़ाता है, उसके पास कैपिटल ज्यादा होता है और अनुभव भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए हम 8 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 1-2 लॉट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1-2 लॉट मतलब कम से कम 20,000 रुपए लेके आप मार्केट में आइए प्रैक्टिस होने के बाद। 20,000 क्या 20 लाख की भी वैल्यू नहीं है, मैं बता रहा हूं फिर से। 20 लाख भी आपका चपत कर जाएगा मार्केट, आपको पता नहीं चलेगा तब तक जब तक कि आपका प्रैक्टिस भरपूर नहीं है। तो प्रैक्टिस अगर ठीक ठाक है, स्कैल्पिंग आप कर लेते हैं, तो 20,000 अमाउंट से भी आप स्कैल्पिंग बढ़िया से कर लेंगे। अब 20,000 अमाउंट में क्या है भाई, 2 लॉट तो आपका होगा। अगर 2 लॉट आप लेते हैं तो 2 लॉट में आपका स्कैल्पिंग अगर होता है तो भी बेहतर हो जाएगा। इसीलिए अमाउंट कम से कम 20,000 रुपया आपका कम से कम होना चाहिए। 20,000 रुपया कम से कम आपको होना चाहिए स्कैल्पिंग करने के लिए। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब आइए हम एक तरफे से इधर बात करते हैं कि क्या कितना करना चाहिए। हाँ, एक सवाल और आ गया था कि स्कैल्पिंग एक दिन में कितना करना चाहिए। 2, 4, 5, 10, 15, 20, कुछ लोग 15-20 भी ट्रेड कर लेते हैं स्कैल्पिंग का, कुछ लोग 10 करता है, कुछ लोग 5-6 कर लेता है। मेरे हिसाब से जो अभी तक मेरा लगभग अनुभव है, मेरे हिसाब से आपको 10, 12, 15 ट्रेडिंग स्कैल्पिंग का नहीं करना चाहिए। वो ओवर ट्रेडिंग हो गया, वो ओवर ट्रेडिंग हो गया। स्कैल्पिंग 20,000 रुपया लेके आप निकले हैं मार्केट में, तो आपका कमाई का टारगेट कितना होना चाहिए। आप 20,000 रुपया में संसार में कौन सा काम कर लेंगे, आप पहले ये सोचिए। अब 20,000 में आप कितना प्रॉफिट बाहर के मार्केट में आप ले सकते हैं। 20,000 रुपये लागत लगा के बाहर के मार्केट में आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। 1,000। दिन भर आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिन भर सारा अपने काम में लगा रहना पड़ेगा, सवेरे से शाम तक काफी फिजिकल मेहनत भी करना पड़ेगा। और इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हम 20,000 में ले लें तो संभव नहीं है। 20,000 में टारगेट आप 1,000 रुपया का मात्र रखिए कि पर डे हमको लेना है कितना, 1,000 रुपये। टारगेट ही आपका होना चाहिए, टारगेट आपका होना चाहिए मात्र 1,000 रुपये का। 20,000 रुपये की लागत लगाएंगे, टारगेट आपका मात्र होना चाहिए 1,000 रुपये का। इससे ज्यादा अगर टारगेट लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, फिर आप अचीव नहीं कर पाएंगे। किसी दिन अचीव हो भी गया 1,500, 2,000, तो एक दिन अचीव होगा तो 6 दिन आपका लॉस ही लॉस होगा, तो वो भी 20,000 भी चला जाएगा। मैं आपको ऐसा कुछ धीरे धीरे फार्मूला बता रहा हूँ कि 20,000 से आप ग्रो करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और पूंजी भी आपके पास बरकरार रहेगा। तो आइए, ये सब सारे चीज आपने देख लिया। अब एक तरफ से हम बात करते हैं सबसे कि क्या कितना समझना पड़ेगा, किस चीज को कितना समझना पड़ेगा, ये हमको देखना है। तो सबसे पहला क्या था, सपोर्ट रेसिस्टेंस। सपोर्ट रेसिस्टेंस आपका एक्चुअल आपको खींचने आना चाहिए। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस आप नहीं खींच पाएंगे तब आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या आ जाएगी कि यहां से कैंडल जो है ना ऊपर जाना शुरू हो गया और आपका सपोर्ट यहां लगा हुआ है, तो आप तो कहेंगे भाई सपोर्ट से बहुत नीचे कैंडल खुला, अब मैं करूं तो क्या करूं। और आपने रेसिस्टेंस यहां लगाया है और रेसिस्टेंस यहां लगा, यहां से कैंडल नीचे आना शुरू हुआ। तो ऐसा होता भी है कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट से नीचे और ऊपर भी कैंडल ऊपर नीचे होता है। कभी कभी रेसिस्टेंस को टच नहीं करता, वो नीचे से आना शुरू हो जाता है रेड कैंडल। कभी कभी सपोर्ट को टच नहीं करता, यहीं से चलना शुरू हो जाता है, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन पीछे का इतिहास आप पलट के देखिए, अगल बगल में आपका कल का परसों का जो इतिहास है उसमें पलट के देखिए, वहां से सही रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना आप सीखिए, कंप्लीट कीजिए। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको जो है ना स्कैल्पिंग करने में दिक्कत आएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मंडे को जो मैं ये लगाता हूं सपोर्ट और रेसिस्टेंस,
तो मैं रिकॉर्ड करके और आपको बताऊं 15-20 मिनट आधे घंटे में कि सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइव मार्केट में लगता कैसे है। मैं मंडे को लगा करके दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। आप मंडे वाला वीडियो हमारे जरूर देखेंगे। तो ये मैं लगाने की कोशिश करूंगा रिकॉर्ड करके कैसे लगता है एक्चुअल, और कैसे किस रेसिस्टेंस को हटाना पड़ेगा और किस यहाँ था अब यहाँ लगाना है आज कल के लिए, या यहाँ लगाना है इसको मिटाना है, वो हम कैसे क्या करता है सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में बताऊंगा मंडे को रिकॉर्ड करके। चलिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको एक्चुअली में लगाना आना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है बाबूजी? दूसरा है प्रीमियम आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। आपको स्कैल्पिंग करना है तो आईटीएम ही आपको लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। क्यों? आपको मार्केट में मात्र 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ही तो रहना है। अगर आप मार्केट में 5 मिनट 4 मिनट रहना है तो जिसमें ज्यादा डेल्टा है, जिसमें ज्यादा हमको पॉइंट मिलेगा वो चाहिए, जिसमें कम पॉइंट मिलेगा वो चाहिए हमको। तो हमको चाहिए ज्यादा पॉइंट वाला, जो कम समय में ज्यादा पॉइंट मिले, ज्यादा प्रॉफिट हो और हम निकल जाएं। तो उसके लिए आपको आईटीएम ही बेहतर होगा। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, तो मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा, वरुण ट्रेडिंग सर्च कीजिए, उसमें ये आ जाएगा, रेसिस्टेंस और सपोर्ट का भी आ जाएगा, लाइव मार्केट में कैसे खींचते हैं वो भी आ जाएगा वीडियो। तो आपको आईटीएम ही चूज करना चाहिए, ना कि ओटीएम। एटीएम भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहां जो डेल्टा है 0.5, यहां डेल्टा मिलेगा 0.54 मिलेगा, यानी 5.5 पॉइंट का डेल्टा आईटीएम में मिलेगा और एटीएम में मिलेगा 5 पॉइंट का डेल्टा, यहां मिलेगा आपको 0.4। तो इसको आप काट दीजिए, कोशिश कीजिए इसको भी आप काट दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए। ये एटीएम के एक ऊपर वाला, मात्र एटीएम के जस्ट एक ऊपर वाला प्रीमियम आप बाय कीजिए, ज्यादा ऊपर अंदर मत जाइए डीप एटीएम में। बस एटीएम ये है, एटीएम से पहला जो आपका प्रीमियम होगा आईटीएम का वो वाला आप बाय कीजिए। इसमें डेल्टा बढ़िया रहता है, आपको कम पॉइंट कम समय में 2-4-5 मिनट में तो रहना ही है मार्केट में, इसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा दिला देगा। ये 2 क्लियर हो गया। अब आइए तीसरा है बाबूजी टाइम फ्रेम में भी कंफ्यूजन बहुत लोगों का है। बहुत लोग 1 मिनट में देखता है, बहुत लोग 3 मिनट में देखता है, बहुत लोग 5 मिनट में चार्ट देखता है, बहुत लोग 15 मिनट में देखता है। हमारे हिसाब से, हमारे अनुभव के हिसाब से आप 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देखिए। हम तो 5 मिनट में देखते हैं और देखते देखते आप अभ्यस्त हो जाएंगे। 5 मिनट वाला ही सही रहता है टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट में आप चार्ट को देखना शुरू कीजिए, 5 मिनट पे स्कैल्पिंग करना शुरू कीजिए। ना 15 मिनट पे जाइए, ना 1 मिनट पे जाइए। 1 मिनट में दिक्कत होती है, छोटे छोटे कैंडल तो बड़ा बन जाएगा, अब पॉइंट मिलेगा इसमें 1-2 पॉइंट मिलेगा और पता चलेगा कि अब यहाँ ग्रीन है तो ये फिर रेड हो जाएगा, फिर कभी ग्रीन हो जाएगा, तो यहाँ उसमें 1 मिनट वाले में सही से नहीं पता चलेगा। 5 मिनट वाले में आप जो है ना सेट कीजिए, 5 मिनट वाले में स्कैल्पिंग करना आप सीखिए, या 3 मिनट। ये क्लियर हो गया बाबूजी। अब आइए मेन चीज है, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, कम प्रॉफिट कीजिए और कम लॉस कीजिए, तो बहुत लोगों को उल्टा गलत कमेंट आया था। लेकिन मैं आज उसी बात की फिर पुनरावृत्ति करता हूं। आप को दिन भर में कम से कम स्कैल्पिंग आप कर रहे हैं तो दिन भर में कम से कम 5 से 6 ट्रेड लेना है। कम से कम 5 से 6 ट्रेड आप लेंगे। 10 ट्रेड भी आप नहीं लेना है, ओवर ट्रेड हो जाएगा, ये ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, ये भी नहीं लेना है। और आपको 2 ट्रेड में भी आपका काम नहीं चलेगा, 2 ट्रेड में भी काम नहीं चलेगा। इसको भी काटिए, आप इसको भी काटिए, ये ओवर ट्रेड हो जाएगा। आपको दिन भर में 9:15 से 3:20 तक में 5 से 6 ट्रेड लेना है।
इतना क्लियर रखिए। और अगर 2 ही ट्रेड में आपको 1000 रुपया मिल गया तो आप फिर ट्रेड नहीं करेंगे। एक ही ट्रेड में अगर आपको 1000 रुपया मिल गया तो फिर आप ट्रेड नहीं करेंगे, एकदम मेरे तरफ से। और अगर 1-2 ट्रेड, 5-6 ट्रेड, इसलिए मैंने बताया कि 5-6 ट्रेड आपके डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा ना। 1-2 ट्रेड, मान लीजिए कि 6 ट्रेड आपको दिन भर लेना है और उसमें से 2 ट्रेड आपके विपरीत चला गया, यानी आपको लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो अगर बहुत बड़ा आप नुकसान कर रहे हैं, मान लीजिए एक ट्रेड में आपने नुकसान कर दिया 500 रुपया और दूसरे ट्रेड में भी आप 500 रुपया नुकसान कर दिए, तो 2 ट्रेड हो गया और 2 ट्रेड में 1000 नुकसान आपने कर दिया। आपका टारगेट है मात्र 1000 रुपये का, आपका टारगेट है मात्र 1000 रुपये का। आप देखिए, समझिए पहले, टारगेट आपका 1000 रुपये का है और लॉस आपका हो गया 1000 रुपये 2 ट्रेड में। 2 ट्रेड आपने लिया और 2 ट्रेड में आपका हो गया 1000 नुकसान। आपका तो माइंड डिस्टर्ब हो गया। अब आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया तो अब आप क्या करेंगे? अब 2 ट्रेड आपका हो गया, 4 को ट्रेड और लेना है तो आपका तो पहले इसी को कवर करने में लग जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब आपको स्कैल्पिंग ही करना है दिन भर और 5-6 बार ट्रेड लेना है तो टाइम भी तो आपके पास बहुत है। 9:15 से 3:20 तक तो 3:25 तक तो आप कर ही सकते हैं। तो देखिए कितना लंबा टाइम आपके पास। तो आपके पास जब लंबा टाइम है तो आप 6 ट्रेड कर रहे हैं, 6 ट्रेड रोज करना है आपको, तब आप लंबा लॉस क्यों लें? इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपका एसएल जो होगा, स्टॉप लॉस जो होगा, छोटा अगर हो गया, मान लीजिए कि 3 पॉइंट, हमारा कहना है कि 3 से 4 पॉइंट आपका नुकसान हो रहा है, आप वहां से एग्जिट कर दो। एग्जिट आप कर दो, भले वो घूम करके फिर आपको फायदा देने लगा, आप निकल गए और वो फायदा दे रहा हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपको 3 से 4 पॉइंट पे एग्जिट हो ही जाना है। क्यों? कि अगर एक बार में 4 पॉइंट आपको नुकसान हो गया तो 200 रुपया नुकसान हुआ आपका। फिर दूसरे बार में अगर आपने नुकसान कर लिया तो 200 रुपया फिर हो गया नुकसान, 400 रुपये का नुकसान हुआ। ये एक लॉट की बात कर रहा हूं मैं। एक लॉट में अगर आपने 4 पॉइंट का नुकसान कर दिया तो 200 का नुकसान हो गया, और फिर एक लॉट में नुकसान कर दिया तो आपका 200 का हो गया। अब आप धैर्य रखिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस बढ़िया बना करके देख लीजिए, मार्केट में शांति से बैठे रहिए, शांति से बैठे रहिए। स्कैल्पर शांति से बैठा रहता, हर ट्रेड में, हर कैंडल में, हर एक कैंडल में आप ट्रेड मत निकालिए। ये कैंडल आ रहा है तो ट्रेड आप यहां ले लिए, ये कैंडल ऊपर जा रहा है तो आप ट्रेड यहां ले लीजिए। नहीं, आपको शांत होके, बिल्कुल शांत होके बैठना है, सपोर्ट का इंतजार करना है, रेजिस्टेंस का इंतजार करना है। ये धीरे 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 घूमते घूमते यहां आया। अब यहां हम काम करेंगे, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ गया, यहां हम काम करेंगे। तो क्या करना है कि आप जब धैर्य होकर के बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, तो 2 बार आपका नुकसान हो गया 400 रुपये का। जब आपको दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे आते आते ऐसे ऐसे आते 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 घूमते घूमते यहां आ गया और बहुत काफी नीचे आ गया। अब ये जो ट्रेंड जो आपने खींच के देखा है, ट्रेंड में यहां तक तो आया आपका, ये डाउन ट्रेंड में। अब यहां से एक 2 कैंडल और बनने दीजिए, 1-2 कैंडल और बन जाए, एक छोटा बनेगा, एक फिर बड़ा बनेगा। फिर आप यहां से भी अगर लेते हैं तो 2 लोड से आप ले लो, 2 लोड से ले लो आप, और 5 से 6 पॉइंट पे आप निकल जाओ। 5 से 6 पॉइंट पे आप निकल जाओगे, आपका ये लॉस कवर हो गया, कहानी खत्म। 3 ट्रेड आपका हो गया, कहानी खत्म हो गया। हो सकता है इसमें बढ़ जाएगा और 5 पॉइंट हो गया तो 10 पॉइंट मिल जाएगा आपको। 5 अरे 2 लोड से आप चल रहे हैं ना जी, आप 5-6 पॉइंट ही मिल गया, मान लेते हैं 5 के बदले 6 मिल गया, 7 मिल गया। तो अगर 7 भी मिल गया तो 7 दूना 14 पॉइंट आपको मिला, 14 पंचे 70,
700 रुपया का आपका अर्निंग हो गया, 400 रुपया नुकसान में, नुकसान खत्म हो गया, 300 रुपया आपका बच गया। ठीक है जी, 300 आपका बच गया, 3 ट्रेड आपका खत्म हो गया। अभी तो 3 ट्रेड बाकी है, एक ट्रेड और फिर देख लेंगे, एक ट्रेड फिर और देख लेंगे। तो ऐसे करके अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस इसलिए रखना है कि एक बात बताइए, हर बार में आप बड़ा बड़ा लॉस लेते रहेंगे। 5 पॉइंट का एक बार में लॉस आपने ले लिया है, तो 5 पॉइंट का लॉस ले लिया तो 25 250 का नुकसान आपका यहाँ हो गया। आप फिर जो आप दूसरा ट्रेड लिया, फिर लोभ करते करते यहाँ पे ले लिया आपने 8 पॉइंट का लॉस, 8 पंचे 40, 400 के नुकसान यहाँ हो गया। जो 4 दू 6, 6.5, 700 रुपया का आपका नुकसान कर बैठे आप। काहे नुकसान, बड़ा नुकसान कर पाएंगे तो रिकवर कैसे करना है? रिकवर भी करना है, वही 5-6 ट्रेड लेकर के, और हमको प्रॉफिट भी 1000 का करना है। तो आप ये मान लो ना भैया कि आपने जो शुरू में जैसे कभी आपने ट्रेड लिया, तो ट्रेड लेने के बाद में आपने लिया ऊपर बढ़ने के लिए, कॉल में ट्रेड आपने ले लिया, ठीक है जी, और आपके विपरीत कैंडल ये नीचे घूमने लगा, तो आप ये मान के चलो ना हम यहाँ गलत हो गए, हम यहाँ गलत हो गए, हमको तुरंत निकल जाना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर तो इसको ऊपर ही जाना है। अरे ऊपर जाना नहीं जाना, भविष्य वक्ता तो रही है। जब भविष्य वक्ता नहीं है तो आपको क्या, आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो 3 पॉइंट पर आते आते आपको निकलने की तैयारी कर देना चाहिए, और 4था पॉइंट पे तो आपको निकल ही जाना चाहिए। निकलते निकलते क्या पता 5 पॉइंट हो जाएगा, और निकलते निकलते क्या पता ये 4 पे आप निकल रहे थे तो 3 पॉइंट बच जाएगा या 2 पॉइंट बच जाएगा। तो निकलते निकलते भी तो एग्जैक्ट निकलने में 1-2 पॉइंट बढ़ जाता है, घट जाता है ना भाई, तो घट बढ़ जाता है। तो आप अब 6 पॉइंट पे आप निकलने की तैयारी कर रहे हो, अरे वो निकलते निकलते वो 8 पॉइंट हो गया, 8 पंचे 40, 400 रुपया की यहाँ नुकसान हो गया आपका। तो ऐसा मत कीजिए, छोटा आपको 5-6 बार लेना है ट्रेड भैया, 1-2 बार नहीं लेना है। तो अगर 5-6 बार ट्रेड लेना है तो एसएल जो है हर हालत में आपका 3 से 4 पॉइंट का ही होना चाहिए, बस इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 3 से 4 पॉइंट का एसएल आपका हिट होने लग रहा है दिमाग में, आप निकल जाइए, भले वो घूम करके फिर आपको प्रॉफिट देने वाला था, कोई बात नहीं है, निकल जाइए। ठीक, तो एसएल आप रखिए। देखिए इससे फायदा आपका क्या होगा, नुकसान लॉस जब छोटा छोटा रहेगा ना, 200 रुपया की यहाँ लॉस कर लिया आपने एक बार में, फिर 200 का लॉस आपने यहाँ कर लिया, 400 का लॉस आपको समझ में आ रहा है कि यार दो लोड से मैं लूंगा तो एक ही बार में खत्म, 400, 8 पंचे 40, 7-8 पॉइंट में 4 पॉइंट मिल गया। मान लीजिए 4 पॉइंट यहाँ मिल गया 2 लोड में, आप 2 लोड से है आपका 4 पॉइंट मिला, तो 4 दूना 8 पॉइंट आपको मिलेगा, 8 पंचे 40, 400 रुपया आपको मिल गया। तो 400 रुपया मिल गया, दिए तो लॉस रिकवर हो गया ना, तीसरे बार में खत्म, लॉस हो गया ना भाई। अब 3 पॉइंट रह गया, सावधानी से सारा 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट लेकर के भी हम निकलेंगे। 2 लोड से हैं, कभी 1 लोड से हैं, जहां कन्फर्म आप नहीं है पूरा वहां 1 लोड से रहिए, वहां 1 लोड से रहिए जहां आप कन्फर्म नहीं है पूरा, और जहां कन्फर्म है नहीं ये हर हालत में मेरे ही डायरेक्शन में जाएगा, वहां पे आप 2 लोड लगा दीजिए, हो जाएगा कवर, समझे। तो एसएल आपका 3 से 4 पॉइंट का होना चाहिए, और टारगेट भी मात्र आपका 5 पॉइंट का होना चाहिए। अगर बढ़ ही रहा है मार्केट उस समय 5 से 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो झटके में बढ़ रहा है तो 7-8 पॉइंट लेकर के निकल जाइए। ये मत सोचिए कि ऊपर जा रहा, अरे 12 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, अब वो नीचे आ गया तो क्या करोगे, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ गया तो क्या करोगे, ये भी सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए एसएल जो है आप 3 से 4 पॉइंट का रखिए, वहां निकलने की कोशिश कीजिए, निकल ही जाइए। 4 पे निकलने लगेंगे कभी 5 पॉइंट अपने 6 पॉइंट हो जाएगा नुकसान, और कभी 4 पे निकल रहे हैं तो 2 पॉइंट का नुकसान होगा, 2 पॉइंट आपको फायदे में मिल जाएगा, तो ये आपको फायदा होगा। इसीलिए 4 पे निकल जाइए, और टारगेट आप 5 रख करके चलिए, 5 पॉइंट, 5 रुपया, 5 रुपया यानी पॉइंट, जो पॉइंट मिलेगा वो रुपया में ही होता है।
तो 5 रुपया का अगर आप टारगेट रखे हैं और अब बढ़ रहा है कैंडल, फटाफट बढ़े जा रहा है आपके डायरेक्शन में, तो 7 ले लें, 8 ले लें, 9 ले लें, निकल जाए फटाफट। कभी 10 मिल जाएगा, निकल जाए फटाफट। और कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके 7-8 पॉइंट मिल गया, हमको बहुत मिल गया, निकलो। हमको एक ही ट्रेड थोड़ी करना है भाई, हमको तो 6-7 ट्रेड करना है, 5 ट्रेड करना है, तो हमारे लिए तो बहुत है, निकल जाओ। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा एसएल छोटा और टारगेट छोटा। अब मैं आपको एक बात इसमें बताता हूं, नोट रखिएगा आप बिल्कुल। अगर आपने टारगेट छोटा रखा है, टारगेट आपका 5 से 6 पॉइंट है, तो आप जितना ट्रेड लेंगे उसमें 80 बार लगभग आपके पक्ष में मार्केट जाएगा, ट्रेड जाएगा, आपके पक्ष में 80 बार ट्रेड जाएगा। और अगर आप यहीं पे 10 पॉइंट का टारगेट लेकर के आप चलेंगे, तो आपका 30 से 40 बार ही आपके पक्ष में मार्केट जाएगा या ट्रेड जाएगा, और बाकी 60 बार लॉस ही होगा, 60-65 बार लॉस होगा, और 30 से 40 बार आप जो है ना पास होंगे। तो भाई हम उस काम को क्यों करें जिसमें 30 से 40% का हमारा जीतने का हमारे पक्ष में आ रहा है? जीत नहीं, आपको करना है 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट से 6, 7, 8 अगर मिल रहा है, फटाफट मिल रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ जाइए, अन्य तो निकलिए। 80 बार, 100 बार में अगर 100 बार आप ट्रेड लेते हैं तो 80 बार आपकी जीत होगी। ये लिख लीजिए आप, 80 बार जीत होगी अगर 5 पॉइंट लेकर के 6 पॉइंट लेकर निकलने का आप टारगेट रखते हैं और निकलते हैं, तो 80 बार आपकी जीत होगी। इसीलिए कहता हूं टारगेट छोटा और स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। अब आइए, एक बज जाता है बिग मूवमेंट कैंडल। बिग मूवमेंट कैंडल ये क्या होता है? कभी कभी आप क्या देखते हैं, मार्केट जो है ना बिग मूवमेंट कैंडल में क्या होता है, कभी कभी क्या देखते हैं कि धीरे धीरे कैंडल चल रहा है, छोटा कैंडल बढ़ रहा है, और उसके बाद एक ही बार बनना शुरू हो गया, यहां तक आ गया। ये 70 पॉइंट का कैंडल बन गया, 70 रुपया का, यहां से यहां तक। 50 का, कभी 50 रुपया का, 50 पॉइंट का कभी कैंडल बन जाएगा, कभी 40 पॉइंट का कैंडल बन जाएगा। ऐसा कैंडल बनता है, आप देखते होंगे मार्केट के हैं। अब इसमें 2 चीज का सावधानी आपको रखना है। अगर आपका नजर शुरू से ही था यहां पे मान जाए, आपको लग रहा था कि नीचे जाएगा कैंडल, यहां आप बाय कर चुके थे, अगर यहां आप बाय कर चुके थे तो एक बात 10-12 तेजी से, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 20 ऐसे ही एकाएक बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 10-15 पॉइंट लेकर के आप यहां पे निकल जाइए, ज्यादा बड़ा टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है कैंडल, तो आपको 10-15 पॉइंट तक लेके निकल जाना है। अगर यहां आपने बाय किया है तो, यानी शुरू में आपने बाय किया है तो, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एकाएक कैंडल बढ़ करके यहां तक आ गया। अब यहां तक आ गया तो आपको लग रहा है कि अब हमारे बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, बहुत बड़ा, आपने यहां बाय कर लिया। ये गलत बात है। ये रनिंग कैंडल इसको बोलते हैं। रनिंग कैंडल में बड़ा कैंडल जब बन जाए तो बाय करना खतरनाक और रिस्की होता है। आपको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक तो निकल चुका है। 30 पॉइंट ये मान लीजिए निकल गया। अभी कितना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि यहीं से ये वापिस जाएगा? अगर यहीं से ये वापिस जाना शुरू हो गया नीचे से आके, तो 3 पॉइंट आपको दिखाया, 4 पॉइंट आप सोच रहे हैं कि 10-12 पॉइंट तो ले ही लेंगे, 15-20 पॉइंट ले ही लेंगे, और ये कैंडल नीचे आने के बजाय ऊपर ही चला गया, यानी आपके डायरेक्शन के विपरीत चला गया, आपका पैसा गया। तो इसमें एक सावधानी आपको क्या बरतना है? सावधानी आपको ये बरतना है कि मान लीजिए यहां से ये कैंडल नीचे आना शुरू हो गया, अब बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है, और तब आपका ध्यान गया। कभी कभी बहुत बड़ा कैंडल सेकंडों में बन जाता है, तब क्या कीजिएगा? अब यहां आपको एंट्री नहीं बीच में करना है। अगर आपको एंट्री कर, पहला रूल तो है कि आपको एंट्री या बीच में नहीं करना है, लेकिन चूंकि ये रनिंग कैंडल है, लोभ सबको हो जाता है, तो इसमें सावधानी रख करके एंट्री कीजिए। कैसे एंट्री कीजिए? कैंडल यहां तक आ गया भाई, आ जाने दीजिए। अब आप एंट्री के इंतजार में रहिए। कब ये कैंडल सिकुड़ेगा बहुत तेजी से, मान लीजिए सिकुड़ के यहां आ गया,
अब ये कैंडल यहां तक आया, सिकुड़ करके यहां आ गया, आप यहीं बाय कर लीजिए, यहां बाय कर लीजिए। सिकुड़ के मान लिया कि 70 है, यहाँ पे 70 पॉइंट है लिखा हुआ, आइए सिकुड़ करके चला गया आपका 65 पे, तो ये निश्चिंत आप मानिए लगभग कि ये कैंडल यहां तक नहीं, यहां से नीचे भी आ सकता है। अगर नीचे भी आएगा 30-40% आपका चांस है नीचे जाएगा, ठीक। अगर वो 30-40% आप कामयाब नहीं है, मार्केट यहां तक आएगा, यहां तक भी नहीं आएगा, यहां तक आएगा, आपको 10-15 पॉइंट ही तो चाहिए, तो यहां से यहीं तक आएगा तो 10-15 पॉइंट आपको मिल जाएगा, आप निकल जाइए। इसमें दो स्थिति रहती है, दो चीज का और सावधानी रखना है आपको। सावधानी क्या रखना है कि जब बड़ा कैंडल बनना शुरू होता है तो इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। यहां पे 70 है और यहां से सीधा चला जाएगा 60 पे, 10 पॉइंट ऊपर नीचे एक ही सेकंड में ऊपर चला जाएगा, और फिर वहां से फिर जो है ना 68 एक ही बार में यहां आ जाएगा 68, यानी 8-10-15 पॉइंट ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। ये वोलेटिलिटी वाला कैंडल पे आप जो है ना बाय नहीं करें, बाय नॉट बाय। क्यों कि आप शुरुआती दौर में है, ये आपको तो बहुत बढ़िया लगा, ये नीचे बहुत तेजी से आ रहा है और नीचे बहुत तेजी से आ रहा है, ये इकट्ठे जो है ना इसका 10-12-15 पॉइंट खत्म हो गया, और ये कहीं ऊपर ये रेड में बन के आ रहा है, ये कहीं जो है ना ग्रीन बन के ऊपर चला गया, तो आपके दोनों लोड के पैसे गए ना, आपका जो प्रॉफिट होना था प्रॉफिट तो गया ही गया, नुकसान भी हुआ ना। तो आप ये देख लें, सावधानी ये बरतना है कि अगर कैंडल डायरेक्ट नीचे आ रहा है और यहां नहीं खरीद पाए 4-5 पॉइंट, तो आपका बाय करते करते भी 4-5-7-8 पॉइंट चला जाएगा, यहां तक में आप बाय कर पाए, कोई बात नहीं, 10-12 पॉइंट लेकर के आप निकल जाइए, वो जितना नीचे बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए। अगर आप नहीं बाय कर पाए हैं तो शांत होके बैठिए, अगर ये नीचे मुड़ ऊपर सिकुड़ करके इधर आ जाता ऊपर यहां तक, तब आप यहां फिर एक बार बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिर एक बार बाय कर सकते हैं। अब बाय करके 10-12 पॉइंट लेकर के 8 पॉइंट लेकर के निकल जाइए, 10 पॉइंट के नीचे लेके निकल जाइए। ये बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ने दीजिए घटने दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये फिर नीचे और यहाँ तक भी आ सकता है। आने का ये एक कैंडल यहाँ तक बना, दूसरे कैंडल फिर बनाएगा, फटाफट एकदम आना शुरू हो जाएगा। तो अगर दूसरे कैंडल में भी तुरंत बाय कर रहे हैं तो बाय करके 8-10 पॉइंट लेकर के निकल जाइए। लंबा दूर तक इसके साथ जर्निंग में चलने की जरूरत नहीं है, लंबा दूर तक चलेंगे तो आपका फायदा भी हो सकता है बहुत बड़ा, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा ही हो सकता है। वोलेटिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए 8-10-12 पॉइंट लेकर के निकल जाइए। कभी 15 पॉइंट मिल जाएगा, कभी 20 पॉइंट मिल जाएगा, तो 10-12-15 पॉइंट लेकर के निकल जाइए। लेकिन लंबे टाइम तक इस ऐसे कैंडल बिग मूवमेंट वाले कैंडल के साथ आप मत बने रहिए, नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। और ओवर ट्रेडिंग तो कीजिए मत, यहाँ भी बाय कर लिए और फिर ये कैंडल यहाँ आया, यहाँ भी बाय कर लिए और फिर यहाँ निकल गया, फिर यहाँ भी बाय कर लिए, हाँ, यानी बाय करते जा रहे हैं। और फिर इधर से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया, फिर यहाँ भी बाय कर लिए, यानी कि वो तो कभी नीचे आएगा, कभी बड़ा होकर ऊपर जाएगा। यहाँ भी बाय किए, यहाँ भी निकल गए, यहाँ बाय कर लिए, यहाँ निकल गए, यहाँ बाय कर लिए, यहाँ निकल गए, यहाँ बाय कर लिए, इधर से ग्रीन जाने लगा, यहाँ बाय कर लिए, यहाँ 10 पॉइंट मिल गया, निकल गए, फिर यहाँ बाय कर लिए, फिर यहाँ निकल गए, फिर ऐसा ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, सारा पैसा आपका सत्यानाश हो जाएगा। शुरुआत में आप बड़े कैंडल को पकड़ पाते हैं तो पकड़ लीजिए, आना शुरू हुआ, अगर यहाँ पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक में अगर पकड़ पाए तो पकड़ लिए 4-5-6 पॉइंट के बाद, और नहीं तो फिर बीच में यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, मत पकड़िए। आप पकड़िएगा तो सिकुड़ने लगे तो सिकुड़ने पे पकड़िए और 7-8 पॉइंट लेकर के निकल जाइए। ये तो बहुत बढ़िया आपको स्कैल्पिंग में पैसा दे जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब रह गई बात क्या क्या क्लियर हो गया। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर लगाना चाहिए, आना चाहिए, वो देख लीजिएगा वीडियो में। प्रीमियम जो है ना आपको ITM का ही लेना चाहिए, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद टारगेट आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए 3 से 4 पॉइंट का, और टारगेट SL तो 3 से 4 पॉइंट का होना चाहिए, और टारगेट आपका 5 से 6 पॉइंट का होना चाहिए। 4 पॉइंट पे भी निकलना पड़े, अगर कैंडल नीचे खींचना शुरू कर दिया आपके अगेंस्ट में, आप निकल जाओ। 4 पॉइंट मिला ना जी, कोई बात नहीं है, जितना मिला उतने मिला, 100-150 भी मिला, नुकसान में तो हम नहीं जा रहे ना, निकल जाओ आप।
ज्यादा ये मत करो कि नीचे आ रहा है फिर वो ऊपर जाएगा। अरे आपके कहने से ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगी, तो पागल बंदर है। कब किसको कहाँ काट लेगा कहना मुश्किल है। ऊपर वाले को काटेगा कि नीचे वाले को काटेगा कहना मुश्किल है। इसीलिए इसके चक्कर में मत रहिए, अपना काम अपने सूझबूझ से कीजिए। 4-5 पॉइंट लेकर के 6 पॉइंट लेके निकलिए, और नुकसान होने लगे तो कोशिश ये कीजिए कि हमारा प्रॉफिट जा रहा है तो जाने दो साला, लेकिन नुकसान हमारा नहीं होना चाहिए। निकल जाओ, निकल जाओ, प्रॉफिट को जा रहा जाने दो, लॉस में नहीं जाना चाहिए। जितना जल्दी हो निकल जाओ। एक बार गलत होगा, दूसरे बार सही हो जाएगा, तीसरे बार सही हो जाएगा, चौथे बार सही हो जाएगा। आपको टोटल 1000 रुपये ही तो कमाने हैं। 1000 रुपये कमाने आपको करने हैं 5 से 6 ट्रेड। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए 9:15 से मार्केट खुलता है, मार्केट ओपन होता है, और 3:30 पर मार्केट क्लोज होता है। मार्केट क्लोज, ठीक। आइए अब देखिए, यहां बोली 9:15 से 11 बजे तक वॉलीटिलिटी मार्केट में ज्यादा होता है। मूवमेंट 9:15 से 11 बजे तक ज्यादा होता है। कोशिश आप ये कीजिए कि 1 से 2 ट्रेड आप 11 बजे तक ले लीजिए, कोशिश कीजिए। अगर सही आपके डायरेक्शन में सब कुछ दिख रहा है तो, नहीं तो एक ट्रेड भी ले सकते हैं। एक ट्रेड ले लीजिए मूवमेंट में, हो क्या पता किसी दिन आपका यही 11 बजे तक में 2 ट्रेड में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया। दिन भर खत्म करो कहानी, अब हमको ट्रेड ही नहीं लेना है। नो ट्रेड कर दो, आप ट्रेड ही नहीं लेना है। तो 1 से 2 ट्रेड आप सही से एकदम परीक्षण करके देख के 2 ट्रेड ले लीजिए। एक आध ट्रेड में नुकसान हो सकता है, एक आध में फायदा हो जाएगा, ठीक। अगर दोनों में फायदा हो गया तो निकल जाइए। अगर एक आध में थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, एसएल तो आपका छोटा ही है, तो फिर 11 बजे से मार्केट 3 बजे तक, 11 बजे से 3 बजे तक, 11 बजे से 3 बजे तक मार्केट स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है एकदम अस्थाई जिसको कहते हैं। उसमें 1-2 ट्रेड आप लीजिए, 5 पॉइंट 7 पॉइंट का ले लीजिए। अगर इसमें लॉस हुआ तो इसमें कवर कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कवर से दो इसमें लीजिए, 2 इसमें लीजिए, और 3 बजे से लेकर के 3:20 तक में 1 आध ट्रेड आप ले लीजिए। इतने में आपका जो है ना फायदा हो जाएगा। 1000 रुपया का रोज 2 लोड से अगर आप चलेंगे तो आसानी से फायदा हो जाएगा 2 रुपये का। और हर जगह 2 लोड से आप मत कीजिए, जहां कम कंफर्म आपको लगता हो वहां 1 लोड से आप कीजिए, 1 लोड से। और जहां कंप्लीटली आपको लग रहा है ये मार्केट अब यहां से ऊपर जाना ही जाना है या नीचे आना ही आना है, कंफर्म है, वहां से आप 2 लोड से आप बाय कर लीजिए, ठीक। जहां कंफर्म नहीं है वहां 1 लोड से बाय कीजिए, जहां कंफर्म है पूरा वहां 2 लोड से बाय कीजिए। साइडवेज मार्केट और ट्रेंड लाइन वाला मार्केट, ये मैं आपको अगले वीडियो में 1-2 दिन में बना करके बताऊंगा कि ट्रेड लाइन में आपको कहां पे जो है ना किस जगह पे सपोर्ट ढूंढना और किस जगह पे आपको स्कैल्पिंग करना, और साइड बेज है तो वहां पे कैसे आपको स्कैल्पिंग करना है, कहां करना है। कभी 2 पॉइंट का सिस्टम बनता है, कभी 1 पॉइंट का सिस्टम बनता है, कभी छोटे छोटे 3 पॉइंट का सिस्टम बनता है। तो कहां पे करना है बाय आपको वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको कंफर्म कर दिया मैंने। कंफर्म अगर पूरा नहीं है तो 1 लोड से बाय कीजिए, और कंफर्म जब पूरा हो जाए तो 2 लोड से बाय कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 2 से 3 और लास्ट 4 पॉइंट जाते जाते अगर आपके खिलाफ मार्केट जा रहा है तो 3 से 4 पॉइंट पे आपको निकल जाना है, किसी भी सूरत में निकल जाना है। और टारगेट अगर आपको 5 से ज्यादा मिल रहा है, देखिए जल्दी पॉइंट मिलता जा रहा है, तो 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट 10 पॉइंट तक में निकल जाइए। और देखिए बहुत कुहर के ऊपर नीचे, कभी ऊपर 2 पॉइंट जा रहा है, कभी 2 पॉइंट नीचे आ रहा है, कभी 1 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में भी निकल जाइए।
जितने पे आप पैसा लिए हैं, जितने प्रीमियम पे आप बाय किए हैं, उतने पर भी निकल जाइए, जानिए कि ट्रेड हमको नुकसान देने वाला, निकल जाइए। और नहीं तो 5 पॉइंट 7 पॉइंट लेके निकल जाइए, कभी 4 पॉइंट पे भी निकलना पड़े तो गुरेज मत कीजिए, निकल जाइए। आप देखिएगा आपका नुकसान कम होगा, लॉस आपका कम होगा और प्रॉफिट आपका होगा 700 800 1000 रुपये आसानी से होगा। तो 20,000 रुपये लेके मार्केट में आप बैठिएगा, 1000 रुपये आसानी से कमा लीजिएगा। ट्रेड आपका 5 से 6 होना चाहिए। एसल स्टॉप लॉस आपका 3 से 4 पॉइंट का होना चाहिए हर हालत में, और टारगेट 5 पॉइंट 6 पॉइंट और 7 पॉइंट। कहीं 5 पॉइंट मिल जाएगा, कहीं 7 पॉइंट मिल जाएगा, कहीं 10 पॉइंट भी मिल जाएगा, कहीं 4 पॉइंट पे भी निकलना पड़ेगा। निकल जाइए, लॉस ज्यादा मत लीजिए, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बताया स्कैल्पिंग का तरीका, इस तरीके को आजमाइश करके देखिए, आप प्रॉफिट में आएंगे। अब मैं बनाने वाला हूं आपका एक वीडियो, ये साइडवेज में आप स्कैल्पिंग कहां करेंगे, कैसे करेंगे,